सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली बड़े जोर और शोरों के साथ कर रहे होंगे। आज हम अनुसूची कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और यकीन मानना, अनुसूची से अगर कोई प्रश्न आया आपके पेपर में तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। इतना ट्रस्ट आप लोग कर सकते हो। तो चलो बाकी स्टार्ट करते हैं। कंटेंट देख करके पता चलेगा कि कैसा है क्या है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी पॉलिटी में शेड्यूल शेड्यूल मतलब अनुसूचियाँ। इस वीडियो में हम पहले थ्योरी कवर करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में सीजीएल, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के प्रश्न रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद में जाकर के ये प्लेलिस्ट जरूर देखनी है तुम लोगों को। ये यूपीएसआई जो अभी टॉपिक चल रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट है। बाकी जो पहले टॉपिक नहीं कराए हैं मैंने शुरुआत के, वो ऊपर वाली प्लेलिस्ट में है। और जो अभी टॉपिक चल रहे हैं वो इस वाली प्लेलिस्ट में है। ये हिंदी वाली प्लेलिस्ट है, इसको भी जा करके चेक कर लेना। ठीक है। इसमें यूथ कंपटीशन की जो हिंदी वाली है बुक, वो पूरी नहीं हुई है अभी, लेकिन पूरी मैं करा दूंगा। अभी समय नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे ये पॉलिटी वगैरह पे थोड़ा काम हटता है, लोड कम होता है, तो फिर वहाँ अब हम ध्यान दे लेंगे। ठीक है। और ये वीडियो भी आ चुकी हैं, जैसे नागरिकता हो गई, कैग हो गया, अनुसूचियां आज हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राज्यपाल हो गया और प्रस्तावना, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यकीन मानना, यूपीएसआई पॉलिटी के 16 में से 16 प्रश्न आपको इन्हीं नोट से दिखाऊंगा मैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए इस वीडियो की, तो वो टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी। आपको इस वीडियो में एक कोड मिलेगा, उस कोड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वो स्क्रीनशॉट मुझे इस वाले ग्रुप में सेंड करना है, तो मैं आपको स्पेशली पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है। बाकी इस चैनल पे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, वो उसकी ज़्यादातर रेफरेंस पॉलिटी की ये जो परीक्षा वाली बुक है यहाँ से ली गई है ज़्यादातर। ठीक है। बाकी अदर सोर्सेज भी फॉलो किए हैं। चलो स्टार्ट करें। ये है आप लोगों का प्यार, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो। ठीक है, जिससे कि हम लोग भी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही क्या हो, उत्साहित हों। ठीक है। तो चलो वे स्टार्ट करें। ये कुछ वो हैं पॉलिटी की प्लेलिस्ट वगैरह, चेक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। चलो तो वे स्टार्ट करते हैं शेड्यूल। अनुसूचियाँ ध्यान से समझना, सिर्फ सुनना है आप लोगों को, नोट डाउन भी करते हुए चलना। ठीक है। पहले तो पहले लेकिन सुनना है ध्यान से। देखो अनुसूचियां, जब हमारा संविधान बना तो शुरुआत में ना 395 आर्टिकल थे हमारे संविधान में। उसके बाद 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। लेकिन सर अभी कितनी है? अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। सर पहले 8 थी, अभी 12 हैं। कितनी बढ़ गई सर? 4 बढ़ गई। तो 4 ये बताइए सर कब कब बढ़ी? तो पहली बढ़ी थी बच्चों 9वीं अनुसूची, ये बढ़ी थी 1951, पहला संविधान संशोधन ही हो गया। फिर 10वीं अनुसूची बढ़ी थी 1985 में। फिर तो कौन सी 11वीं अनुसूची बढ़ी आपकी? 1992 में। फिर 12वीं भी कब बढ़ी? 1992 में। ठीक है। ये संविधान संशोधन थे। पहली अनुसूची आपकी पहला संविधान संशोधन, फिर 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ये 4 अनुसूची इन संविधान संशोधन से बढ़ गई हैं। तो बात समझ में आई? ठीक है। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, एंड योर आंसर इज 8। और बताओ वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो आंसर कितना होना चाहिए आपका? आंसर होना चाहिए 12। ठीक है। एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर गणना की दृष्टि से देखें तो हमारे संविधान में 470 लगभग आर्टिकल है अभी वर्तमान में, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। ठीक है। आ जाओ अनुसूची 1 पे। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का विस्तार है। अनुसूची 1, संघ व राज्य क्षेत्र मतलब जितने 28 राज्य हैं हमारे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके बारे में विस्तार, इनका गठन वगैरह वो सब इसी में। आपको एक काम और करना है, मैं लगाना भूल गया। आपको जितने भी राज्य, हमारे 28 राज्य हैं, इन 28 राज्य की स्थापना दिवस याद करनी है। टालम टाल नहीं करना, याद करनी है तो करनी है। और जितने भी ये यूटी हैं 8, इनकी भी स्थापना दिवस याद करनी है। ठीक है। जैसे 1960 में गुजरात महाराष्ट्र बना था, तो 1963 में नागालैंड बन गया। इस तरीके से सबको याद करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद अनुसूची 2, अनुसूची 2 में है पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन, तो ये अनुसूची 2 में है। ठीक है।
अनुसूची 3 में है शपथ। पदाधिकारी जो शपथ लेंगे वो कौन सी अनुसूची के तहत लेंगे? 3 के तहत। तो बच्चे 2 और 3 में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है उनको। तो कन्फ्यूज कुछ नहीं होना है आपको। 2 में ध्यान रखना वेतन है और 3 में है शपथ। कैसे ध्यान रखोगे इसको? देखो ये बताओ, तुमने कोई पद ग्रहण किया तो पहले शपथ लेने जाओगे या वेतन लोगे? तो सर पहले वेतन लेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले वेतन है बाद में शपथ है। आप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पहले वेतन लेना देन उसके बाद शपथ लेनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है कि अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ तो लेते हैं पदाधिकारी, लेकिन ये 3 लोग शपथ नहीं लेंगे। कौन कौन? एक राष्ट्रपति नहीं लेगा अनुसूची 3 के तहत शपथ, एक उपराष्ट्रपति नहीं लेगा और एक राज्यपाल नहीं नहीं लेगा। इसीलिए इनकी शपथ अलग आर्टिकल में डाल दी गई है। तो राष्ट्रपति शपथ लेगा आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग, उपराष्ट्रपति 69 के अकॉर्डिंग और ये 159 के अकॉर्डिंग शपथ लेगा। तो इतनी बात ध्यान रखोगे, आप कहोगे जी सर ये ध्यान रखेंगे। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में है जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें? 250 सीटें सर मैक्सिमम। अभी वर्तमान में तो 245 हैं, बिल्कुल 245 हैं। इन 250 में से 238 तो आएंगी तुम्हारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। उसके बाद 12 जो बचे उनको कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। लेकिन सर अभी वर्तमान में बता दो, वर्तमान में 233 सीटें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हैं और आपकी 12 सीटें कौन? 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति ने कर रखी हैं। इन 233 में से भी 225 राज्यों से हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। संसद वाली वीडियो मैंने तुम्हें बता दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है, वहां से कितनी कितनी है, ठीक है। एक दिल्ली है, एक पांडुचेरी है और एक जम्मू कश्मीर है। तो ये यहाँ से तुम लोग कवर कर लेना संसद वाली वीडियो से। तो बात ध्यान में आई, 245 में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों से आवंटित हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों। सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की कौन से राज्य में? तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 31 हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है सर? 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है सर? 100 है। कल वाली वीडियो ध्यान है ना, राज्य विधानमंडल वाली? नहीं ध्यान है, मत देखो वीडियो, क्या करोगे देख के। इसके अंतर्गत 3 ही यूटी का जिक्र किया गया है, दिल्ली का, जम्मू कश्मीर का, पांडुचेरी। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया, जो 8 हैं, 8 जो सीट बची वो इन्हीं तीनों राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से ली जाएंगी। अनुसूची 5, अनुसूची 5 में है कि जितने एससी और एसटी वाले क्षेत्र है उनके प्रबंधन, उनका प्रशासन कैसे चलेगा, उसके बारे में प्रावधान है अनुसूची 5 में, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, यानी कि ऐसे लोग जहाँ पे एससी और एसटी वाले लोग रहते हैं, ऐसे क्षेत्र, तो उनके प्रशासन के संबंध में उनके उपबंध अनुसूची 5 में है, यानी कि उनको अलग से कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुसूची 5 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंदर एक दो पॉइंट और ध्यान रखना है तुम्हें कि इसके अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों में सरकार, ना तो सरकार और ना ही कोई निजी कंपनी कोई भी खनन का काम नहीं करवा सकती, रोड वगैरह इनका काम नहीं करवा सकती। कौन से? अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में। इनमें एक केस आया था समथा वर्सेस आंध्र प्रदेश केस, इसमें कहा गया था कि राज्य और उसकी एजेंसी खनन का काम नहीं करवा सकती ऐसे क्षेत्र जो एससी एसटी वाले क्षेत्र हैं उनके अंदर, ठीक है। और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको? राष्ट्रपति। यानी कि मान लो ये एरिया है, इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के तहत? ये कमेंट में बता दो तुम। 100 अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 में ध्यान रखना 4 राज्य हैं, 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। यानी एक तो सर इन्होंने असम ले लिया, यानी कि असम के लिए कुछ स्पेशल पावर दी गई है, ठीक है। असम ले लिया, फिर मेघालय ले लिया। क्या ले लिया? मेघालय ले लिया। असम, मेघालय, त्रिपुरा ले लिया, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ले लिया मिजोरम, ठीक है। तो कोई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, ऐसे ध्यान रखना, AMTM। तो AMTM यानी 4 राज्यों का प्रबंधन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 6 में है। अगर आप करंट अफेयर से परिचित हो तो अभी ना लद्दाख में एक केस चल रहा है, उस केस में एक व्यक्ति है जिनका नाम है सोनम वांगचू। तो सोनम वांगचू वाला केस ये है कि सोनम वांगचू ने डिमांड उठाई कि जो लद्दाख है, इस लद्दाख वाले रीजन को किस में डालना चाहिए? अनुसूची 6 में डालने की मांग उठाई थी सोनम वांगचू ने। अब सरकार इसके लिए राजी नहीं है,
ठीक है। तो इसी वजह से वहां पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है सोनम वांगचुक को। देखो ना, सर्च करना गूगल पे जाके सोनम वांगचुक, पता नहीं कहाँ पे पूरे दिन फोन स्क्रॉल करते रहते हो, ये काम की चीजें नहीं जानोगे। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में है कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस चीज पे कौन कानून बना सकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है अनुसूची 7 में। तो शक्तियों का विभाजन 3 तरीके से हुआ है, एक तो संघ सूची में हुआ है, एक समवर्ती सूची में, एक राज्य सूची में। ऐसे विषय यानी कि ऐसी चीजें जो संघ सूची में शामिल हैं तो उन पर कानून केवल केंद्र बनाएगा। ऐसी सूची जो राज्य सूची में है, ऐसे विषय जो राज्य सूची में, उन पे कानून राज्य बनाएगा। और ऐसे विषय जो समवर्ती सूची में, उन पे राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। अच्छा सर ये बताओ, राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र ने भी कानून बना दिया, तो ध्यान रखना जब इस विषय पे दोनों कानून बना देंगे तो केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में है। देखो पहले ना 97 अनुसूची थी, यानी कि 97 विषय थे संघ सूची में, अभी 100 हो गए हैं। ऐसे ही पहले 47 विषय थे समवर्ती सूची में, अभी 52 हो गए। ये घटते बढ़ते रहते हैं। पहले 66 विषय थे राज्य सूची में, अभी 61 हो गए हैं। विषय का मतलब ये पॉइंट दे रखे हैं, पुलिस, कारागार, इस तरीके से पूरे 66 थे पहले, अभी 61 रह गए हैं। तो इस तरीके से दिया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था, ये साइबर जो अपराध है वो राज्य सूची का विषय है, यानी उसने पूछा था कि साइबर अपराध किस सूची का विषय है। तो नीचे था संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। बात आ रही है समझ में? तो देख लो, संघ सूची में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो शामिल है, जैसे जनगणना पे कानून राज्य को केंद्र बनाएगा, डाकघर पे कानून केंद्र बनाएगा, बैंकिंग, शेयर मार्केट, परमाणु ऊर्जा, सेनाएं, नागरिकता, निगम कर, अफीम खेती, रेलवे, विदेशी मामले, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का। ऐसे समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिन पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, तलाक और विवाह, और जानवरों के प्रति क्रूरता एक्ट, रेलवे, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, गैस, इन सब पे कानून कौन बना सकता है? दोनों, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। लेकिन राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पे कानून केवल केंद्र बनाएगा, जैसे पुलिस पे कानून केंद्र बनाएगा। ध्यान रखना, पुलिस की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस या रेलवे पुलिस पूछ ले, देखो दिल्ली पुलिस तो केंद्र में आ जाएगी ये, और जो रेलवे पुलिस है ये आ जाएगी तुम्हारी समवर्ती सूची में। ठीक है। तो पुलिस हो गया, कारागार, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, पंचायती राज, भूमि सुधार, स्टाम्प शुल्क, लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान, इन सब पे कानून कौन बनाएगा? इन सब पे कानून राज्य बनाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अच्छा सर ये बताओ, कुछ ऐसे विषय भी तो होंगे जो ना तो समवर्ती सूची में, ना राज्य वाली में, ना संघ वाली में, तो ऐसे विषयों को हमने एक सूची अलग से नाम दिया है, अवशिष्ट सूची। तो ऐसे विषयों को हमने किस में रख दिया है? अवशिष्ट सूचियों में रख दिया है। तो अवशिष्ट सूची पर सर कानून कौन बनाएगा? फिर ऑब्वियस बात है, केंद्र बनाएगा ना। फिर तो केंद्र कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी अवशिष्ट सूचियों पर कानून। और ये बात कहाँ लिखी है सर? 248, आर्टिकल 248 में लिखी है। जैसे अवशिष्ट सूची में एक आता है तुम्हारा अंतरिक्ष अनुसंधान, तो ये अवशिष्ट सूची का विषय है जिसपे कानून केंद्र बनाएगा 248 के तहत। ठीक है। आ जाओ अनुसूची 8 पे। ठीक है। अभी तक कितनी अनुसूची पढ़ ली? 7 पढ़ ली सर। रिवाइज करवा दो? बिल्कुल करवा दो सर। देखो पहले में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में है क्या लोगे? वेतन लोगे, शपथ? पहले वेतन लेंगे सर, वेतन। तीसरे में है शपथ, क्या है? शपथ। शपथ किसकी? पदाधिकारियों की। लेकिन 3 लोगों की शपथ नहीं है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की 60 के तहत, उपराज्यपाल राज्यपाल के 159, और इसकी तुम्हारी उपराष्ट्रपति की 69 के तहत। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सर सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, टोटल कितनी सीटें हैं सर? अभी अभी हैं 245 हैं। ठीक है। 245 में से भी 233 राज्यों से हैं, 12 मनोनीत कर रखी हैं। 5वीं अनुसूची में सर क्या है? एससी और एसटी, एससी और एसटी वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए उपबंध है। सर 6ठी अनुसूची में क्या है? वो जो 4 राज्य थे एएम और टीएम, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए उपबंध। सर 7वीं अनुसूची में क्या है? अभी तो बताया मैंने तुम्हें, शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा कितनी में? 3 लिस्ट में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो बात समझ गए? नहीं समझे?
आ जाओ अनुसूची 8 पे। अनुसूची 8 में है भाषाएं, यानी कि हमारे देश में पूरे में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, यानी कि 22 भाषाएं अनुसूची 8 के अंतर्गत शामिल हैं। ऐसे बोली तो बहुत सारी जाती हैं, लेकिन 22 भाषाएं शामिल हैं। तो क्या सर ये 22 की 22 याद रखनी पड़ेंगी? बिल्कुल 22 की 22 ही याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा सर ये बताओ, ये 22 जो भाषाएं हैं, ये शुरुआत से 22 थी या फिर बाद में जुड़ गई हैं? मैं कहूँगा शुरुआत से 22 नहीं थी। शुरुआत में जब संविधान बना था तो केवल 14 भाषाएं थी। सर फिर बाद में कब कब जुड़ी ये? तो सुनो, पहली जो भाषा जुड़ी 15वीं भाषा जुड़ी थी, 14 के बाद 15 ही तो आएगा। 15वीं भाषा जुड़ी थी सिंधी। क्या नाम है ये? सिंधी भाषा नाम है, सिंधी। तो सर ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था आपका 21वां संविधान संशोधन 1967, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सर उसके बाद फिर अब चलो, अब कितनी हो गई सर? 15 हो गई। 15 के बाद फिर तीन और जुड़ जाती हैं। तीन कौन कौन सी? एक नेपाली जुड़ती है, एक नेपाली, एक मणिपुरी और एक कोंकणी। और एक कौन सी जुड़ती है? कोंकणी जुड़ती है। सर ये कब जुड़ती हैं फिर? तो ये जुड़ती हैं आपकी 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, 1992 में ये जुड़ जाती हैं, 71वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू। ठीक है, अब कितनी हो गई सर? 15 ये थी, तीन और जुड़ गई तो 18 हो गई सर। सर अभी भी चार बची, तो ये चार भाषाएं हैं ये अब जोड़ लो। अब चार भाषाएं कौन कौन सी जुड़ती है? एक तो बोडो जुड़ जाती है, बोडो, फिर डोंगरी, डोंगरी, मैथिली, मैथिली, एक और थी संथाली। ये चार भाषाएं फिर से जुड़ जाती हैं। सर कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, 2003 में हुआ था ये। तो इसके थ्रू चार और जुड़ गई, तो 18 पहले थी सर, चार और जुड़ गई, तो अब कितनी हो गई भैया? 22 भाषाएं हो गई। हो गई नहीं होंगी टोटल 22 भाषाएं? तो इस तरीके से जुड़ी हैं। वही चीज यहाँ पे मैंने ये लिख दी है, पढ़ लेना आराम से। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखोगे तुम, कुछ अंग्रेजी भाषा है वो इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। एक अंग्रेजी नहीं है, एक राजस्थानी नहीं है। सर ये बात क्यों बता रहे? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो उसमें अंग्रेजी ऑप्शन में था, एक में राजस्थानी था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखना, ध्यान रखोगे। सर अंग्रेजी ना, अंग्रेजी ये मिजोरम की राजभाषा है, ठीक है, मिजोरम और नागालैंड, शायद मैं जहां तक गलत नहीं हूं तो ये दो दो राज्यों की राजभाषा है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? अब आ जाओ, तुम्हें मैप से मैं याद करवाता हूँ ये 22 की 22 भाषाएं, ठीक है। ये दे रखा है भाई इंडिया का मैप, कैसा बना है? सही नहीं लग रहा? चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले कश्मीरी, कश्मीरी तुम्हें पता है ना, ऊपर कश्मीर है, कश्मीर से नीचे आओ, नीचे आओगे पंजाब में आ जाओगे तो पंजाबी, पंजाब से नीचे आओगे गुजरात में गुजराती, गुजरात से और नीचे आओगे तो महाराष्ट्र में आ जाओगे, इधर मराठी, मराठी से थोड़ा महाराष्ट्र से इधर जाओगे ना, इधर की साइड महाराष्ट्र से तो इधर कर्नाटक पड़ता है, तो कर्नाटक से कन्नड़, ध्यान रखो। फिर कन्नड़ के नीचे आ जाओ यहाँ पे गोवा, यहाँ मलयालम, केरल में, केरल में मलयालम, ठीक है। केरल से इधर आओगे तो यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है, तो यहाँ तमिल, तमिल के बाद ऊपर जाओगे आंध्र प्रदेश यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे तेलुगु, तेलुगु से ऊपर जो उड़िया, यहाँ उड़ीसा पड़ता है, तो यहाँ पे उड़िया, उड़ीसा से ऊपर जाओगे यहाँ पश्चिम बंगाल आ जाएगा, तो बंगाल में कौन सी? बंगाली, यानी बांग्ला। बांग्ला के बाद इधर जाओगे पूर्वोत्तर में तो यहाँ असमिया मिल जाएगी, यहाँ असम मिल जाएगा तुम्हें। असम के बाद अगर यूपी वगैरह में आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी कौन सी मिल जाएगी? हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये तीन भाषाएं यहाँ मिल जाएंगी। तो बताओ क्या याद हुई आपको? एक बार मैं रिवाइज करवा दूं क्या? आ जाओ, मैप ड्रॉ करता हूँ, अगर हो जाए तो, बहुत दिनों से बनाया नहीं है बच्चों। भाई कैसा बनना है? चलो अब जैसा भी बने ठीक है। चलो देखो रिवाइज करें तो, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये हुआ कलर चेंज, यस। सबसे ऊपर कौन सी थी? यहाँ पे थी सर कश्मीरी, कश्मीरी से नीचे आओगे थोड़ी, यहाँ पे सर पंजाबी, पंजाब से और थोड़ा नीचे आओगे सर, यहाँ गुजराती, कौन सी थी? गुजराती। और नीचे आओगे यहाँ पे कौन सी? मराठी, मराठी से और नीचे आओगे यहाँ पे कौन सी? कन्नड़, कन्नड़ से इधर आओगे यहाँ कौन सी? मलयालम, मलयालम से इधर आओगे यहाँ पे कौन सी? तमिल, तमिल से ऊपर आओगे तो यहाँ पे तेलुगु, तेलुगु से ऊपर आओगे यहाँ उड़िया, उड़िया से ऊपर जाओगे बांग्लादेश, उसमें पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पे बांग्ला, बांग्ला से इधर आओगे यहाँ पे असमिया,
असमिया से इधर आओगे तो 3 मिलेंगी, हिंदी मिलेगी, उर्दू मिलेगी और संस्कृत मिलेगी। कितनी हो गई गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 10 11 12 13, 14 बैठनी चाहिए ये यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 बैठ गई। एक कौन सी गलत हो गई, गुजराती नहीं है शायद मेरे हिसाब से, नहीं ये नहीं है नहीं, तो ये जो है 14 की 14 और प्लस उधर जुड़ गई थी तुम्हारी 8 भाषाएं, तो ध्यान रखोगे। चलो फिर आ जाओ, ठीक है। गुजराती तो है, गुजराती मराठी कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु, गिनने में कोई गलती हो गई हमसे। पंजाबी थी उसमें, मराठी थी, कन्नड़ थी, गिनने में कोई गलती हो गई। 14 थी वो, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गई जो 22 में शामिल हैं। अब इसके बाद में देखो कि जो भाषाएं हमारी, जो भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन सी भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं। सर शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती हैं, ऐसी भाषाएं जो 1500 साल या 2000 साल की, 2000 साल पुरानी है, तो वो शास्त्रीय भाषाओं में आती हैं। ऐसी सर कौन कौन सी हैं, ऐसी ना पहले 6 थी, लेकिन अभी सरकार ने 5 और जोड़ दी हैं, तो अभी टोटल कितनी हुई, 11 शास्त्रीय भाषा। 5 कौन सी जुड़ी हैं, ये मराठी जुड़ गई, पाली जुड़ गई, प्राकृत जुड़ गई, असमिया जुड़ गई और बंगाली जुड़ गई। सर पहले जो 6 जुड़ी थी वो कब को जुड़ी थी, तो 2004 में तमिल को जोड़ा गया, 2005 में संस्कृत को, फिर 2008 में 2 तेलुगु और कन्नड़ को, 2013 में मलयालम, 2014 में ओडिशा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ अनुसूची कितने पे, अनुसूची 9 पे। अनुसूची 9 जो मैंने बताया था तुम्हें, पहले 8 थी मूल संविधान में, बाद में 12 हो गई, 4 और जुड़ गई, ठीक है। 4 में जो 9वीं जुड़ी थी वो पहला संविधान संशोधन 1951 में जुड़ी थी। किससे रिलेटेड थी सर, ये भूमि सुधार से रिलेटेड थी, भूमि सुधार से रिलेटेड, और इसी के तहत, इस संविधान के तहत 31 बी, आर्टिकल 31 बी को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज ध्यान रखना, जो भी विषय अनुसूची 9 के अंदर होंगे उनमें कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती, यानी रिव्यू, कानून रिव्यू नहीं कर सकता। पहले हुआ था, फिर बाद में केशवानंद भारतीय केसरी 1973 में कहा गया कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। और अगर वह एक्ट मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह अमान्य घोषित हो जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है, कोई नियम है अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा तो वो शून्य घोषित हो जाएगा। एक केस याद रखना, 2007 का कोएलो केस। इस केस में क्या कहा गया था कि कोई भी ऐसा कानून है जो 9वीं अनुसूची में है, लेकिन अगर वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह न्यायिक समीक्षा से नहीं बच सकेगा, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक समीक्षा उसकी होगी, और न्यायालय में न्यायालय यह देखेगा कि यह आर्टिकल 19, 21 और 14 का उल्लंघन तो नहीं करता है, अगर करता है तो वो अमान्य घोषित हो जाएगा। अनुसूची 10 दल बदल से रिलेटेड है, 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। सर ये दल बदल क्या है, जैसे मान लो जो नेता वगैरह होते हैं या फिर सांसद वगैरह जीतने के बाद अपना दल बदल लेते हैं, यानी कि अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, उससे रिलेटेड, उसको रोकने के लिए ये नियम आया था, ठीक है। अगर वो पार्टी चेंज करते हैं तो उनको अयोग्य घोषित हो जाएगा 102 के तहत और 191 के तहत, आर्टिकल 102 और 191 के तहत उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। और अयोग्य घोषित होने के बाद जब वो प्रश्न पूछेंगे तो इससे रिलेटेड जो आंसर देगा वो देगा उसका अध्यक्ष, लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, और वो राज्यसभा है तो उसका सभापति, ठीक है। तो अनुसूची 10। अनुसूची 11 पंचायत से रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। और एक और चीज ध्यान रखना, इसी में कितने विषय हैं, पंचायती राज में 29 विषय हैं, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अनुसूची 12, 12 में क्या है, नगर पालिका है, इधर पंचायत है, इधर नगर पालिका। पंचायत जानते हो ना, गाँव की जो पंचायत होती है, नगर पालिका जो शहरों में होती है, ठीक है। इसमें 18 विषय हैं, 73 के बाद तुरंत 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। एक नीचे नोट पॉइंट देख लेना कि शिक्षा वन राज्य सूची के विषय थे पहले, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में लाया गया, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी होती है कंप्लीट, ये यहाँ से होते हैं क्वेश्चन आपके स्टार्ट। तो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट बिना किसी वेस्टिंग टाइम के, 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को उल्लेख है? 22 भाषाएं हैं, बता दिया है ना, पहले 14 थी, बाद में 22 हो गई। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, 1967 में ये बात हुई थी। ठीक है, कोड बता दूं तुम्हें, तो कोड है तुम्हारा 2619। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची? 3 भाषाएं थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ऑप्शन बी। ये पीछे पढ़ा था ना। ठीक है, 71वां संविधान कह रहा है कि संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 4थी अनुसूची में। ठीक है, सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? अनुसूचित क्षेत्रों और SC/ST के क्षेत्र कौन से में? 5वीं में है। 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची में है। बैंकिंग सीमा, जनगणना और निगम कर का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो संघ सूची, राजस्व संवर्ती। तो ये देख लो, बैंकिंग वगैरह, ये जनगणना वगैरह ये पढ़ाए तो थे, संघ सूची में है ए। शिक्षा और विद्युत और वन का उल्लेख 7वीं संवर्ती सूची में है सी। अभी तो पीछे बताया था, शिक्षा और वन पहले राज्य सूची में थे, फिर संवर्ती सूची में आ गए। क्या हो गया? कह रहा है रेलवे पुलिस संवर्ती सूची का विषय है। रेलवे पुलिस तथा भूमि सुधार 7वीं अनुसूची। देखो, भूमि सुधार तो जाएगा तुम्हारा राज्य में, और रेलवे पुलिस जाएगा तुम्हारा संवर्ती में। 7वीं अनुसूची की संघ सूची और राज्य सूची, संवर्ती सूची को कुल कितने विषयों का उल्लेख है? तो संघ सूची में तुम्हारे कितने हैं? संघ सूची में अभी तो 100 हो गए हैं ना, 100 हो गए हैं, और राज्य सूची में 61 हो गए हैं 66 से, इसमें 52 हो गए हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ये पता नहीं कहाँ से ये कर दिया। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य संवर्ती सूची में कुल कितने? फिर से रिपीट, अब देखो इसमें सी ऑप्शन दे रहा है, पता नहीं क्या करता रहता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ए ऑप्शन ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी तो दूसरा वेतन लोगे ना, वेतन भत्ते पेंशन, सी ऑप्शन। कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है, शपथ और प्रतिज्ञान, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों में सीटों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन, डी। संविधान की किस अनुसूची में SC और ST क्षेत्रों का प्रबंधन है? किस अनुच्छेद में SC और ST क्षेत्रों का प्रबंधन है? ए 244 में। और बीच में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 244 का ए, यानी क्लॉज 1। ये भी नोट कर लेना। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य और उसकी कोई संस्था अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकती? काटो इस क्वेश्चन को, आगे चलो। ये ना वो टाइप करने के लिए दिए थे, तो उसने शायद गड़बड़ कर दिया। बाकी आगे PYQ भी हैं। PYQ देखो, ये रे सारे PYQ भी हैं। ठीक है, तो अभी PYQ भी करेंगे, टेंशन ना लो। कहाँ आ गए हम? ये, हाँ ये था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को ही तो अधिकार है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय के आधार पर वन, शिक्षा, बिजली, बिजली ये सब समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन और परिवार नियोजन किस में है? ये तुम्हारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, आर्थिक नियोजन और परिवार नियोजन। और 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है, ये बताओ मुझे। पुलिस और लोक व्यवस्था, स्वच्छता, ये सब राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषयों में से विदेशी मामले, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, तो ये संघ में आएगा।
संघ सूची में आएगा। नागालैंड की राजभाषा क्या है? ये रही अंग्रेजी। नागामी नहीं, अंग्रेजी। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन के थ्रू 1956, इसके थ्रू इसको जोड़ा गया था। सॉरी 1951, 56 नहीं 51 यार। 1956 में तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था। दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985। पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। नगर पालिका 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के संविधान है। शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शिक्षा और वन्य जीवों को। अब आ जाओ यहाँ से। एसएससी एमटीएस कह रहा है कि भारतीय संविधान राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्या आता है? रेलवे, बैंकिंग, बंदरगाह, कृषि। सी ऑप्शन। ये तो बाकी नहीं आते ना, कृषि आते हैं। ठीक है। कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? कृषि, आय प्रकार, टोल, कारखाने। कारखाने। एक अच्छी लिखना, जो टोल है ना, टोल टोल, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ध्यान से लिख लेना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान किसमें है? 7वीं अनुसूची में है संघ सूची संबंधित प्रावधान। चला आगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? ये तो वो आ गया भाग 5 वाला, संघीय कार्यपालिका। भारतीय संविधान में भाग ये क्वेश्चन अलग कैसे आ गए भाई? भाग कितने हैं रे संविधान में? 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया। कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली। भोजपुरी नहीं है भाई, भोजपुरी। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल किया है? पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था, प्रमुख वन उत्पाद और बड़े पैमाने पर उद्योग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो 11वीं सूची भारतीय संविधान की 11वीं सूची में किसे शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में तो पंचायती राज से रिलेटेड थे, जिसमें 29 विषय थे। तो यानी कि देखो कहाँ से पूछा है, इन 29 विषय से प्रश्न पूछा है। तो अगर ये तुम्हें पता है तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक बार इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो पढ़ लेना वहां से। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है इसका। 29 विषय शामिल है इसमें। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में 7 के तहत है? पुलिस और लोक व्यवस्था, पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत, लोक व्यवस्था भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य संवर्धित सूची, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन कहा गया? 7वीं अनुसूची में। इतना बहुत लंबा चौड़ा देता है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। भारतीय संविधान 6ठी अनुसूची में AMTM, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये मणिपुर नहीं था ना ए। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? नागालैंड नहीं है। कहाँ गया? मिजोरम। सी AMTM। आगे चल। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज 11वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया? पहली में केंद्र शासित प्रदेश हैं, और तीसरी में शपथ हो गया, चौथी में राज्य सीटों का बंटवारा, दूसरी में भाषाएं। कहाँ भाषाएं? तो 8वीं में। दूसरी में क्या है? दूसरी में वेतन भत्ते। कुछ ध्यान कर पा रहे हो? नहीं। संविधान की, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन है? तो ये चौथी में है ना, सीटों का आवंटन। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की सीटों का आवंटन? चौथी। वे चौथी है। संविधान के 7वें शिक्षा का विषय संवर्धित सूची में शामिल है। 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संवर्धित सूची के अंतर्गत नहीं आता? संवर्धित सूची के अंतर्गत नहीं आता।
समवर्ती सूची में नहीं आता। क्या नहीं आता? सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। यह राज्य सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। जबकि दिवालियापन या दिवाला, मिलावट और श्रमिक संघ समवर्ती सूची के विषय हैं। आधिकारिक भाषाओं की सूची किस भाषाएं कौन सी में 8वीं में नहीं है? अनुसूची में हिंदी भाषा का शामिल है, 8वीं में हिंदी भाषा शामिल है। भारत संविधान कौन सी अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची। भारत के संविधान की अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन भत्ते हैं? दूसरी अनुसूची के भाग ई में देख लो कहाँ से डिटेल में क्वेश्चन पूछा है नहीं। तो भाग ई में तो आपके किसके? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? तो दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। वेतन कहाँ है? ये पदाधिकारियों के वेतन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? पहली अनुसूची में। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? पहली अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है? तो संघ सूची में क्या आता है? रेलवे आता है, वन समवर्ती में है, जेल तुम्हारा उधर कारागार किधर चला जाएगा? राज्य में चला जाएगा। और तीर्थ यात्रा ये भी किस में जाएगी? तीर्थ यात्रा बताओ है? तीर्थ यात्रा राज्य के अंतर्गत जानी चाहिए। संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकता है संबंधित मुद्दों पर। केंद्र कानून किस पे बना सकता है? बताओ। जो केंद्र में केंद्र सूची का विषय होंगे तो पुलिस तो राज्य सूची, ये भी राज्य सूची, ये भी राज्य सूची। बचा क्या? ये बचा रेलवे। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? पशुधन और पशुपालन ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ये कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि किसका है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? तो खेल कहाँ पे है? खेल भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। रेल, वायुमार्ग, वायुयान, विमान ये संघ सूची में आते हैं। जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था, पशुधन, पशुपालन, खेल कूद ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक यूपीएससी, यूपीएससी कौन से भाग में है आपका? भाग 14। 14 में ही है। 14 में ये भाग। भाग 14 में, फिर 15 में निर्वाचन आ जाएगा उधर। ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है? राज्य में ये रहा बाजार, बाजार और मेले। तो ये सारे पॉइंट नोट करते हुए चलना। ये जो लिस्ट पढ़ लो एक बार। रेलवे, रेलवे संघ सूची में है। विदेशी मामले संघ सूची में, युद्ध, शांति, बैंकिंग, पोर्ट ये सब संघ सूची में है। कृषि, पुलिस, बाजार, मेले, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य ये सब राज्य सूची में है। वन, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन ये सब संवर्धित सूची में। 26 नवंबर 1949 के भारतीय संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी हो गई हैं 12। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 अनुसूचियों को मूर्ति रूप में देता है? अरे यार 7वीं अनुसूची में नहीं है। निम्न में से कौन सरकार की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? समवर्ती में नहीं आता तो वन तो आता है भाई, शिक्षा भी आती है भाई, सिंचाई नहीं आती, ये राज्य में आती है। गोद लेना ये भी आता है। निम्न में से कौन सा प्रावधान सही है? भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 2 गलत। मौलिक अधिकार 3 में है। 2 में तो नागरिकता है ना। भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता नहीं, 4A है मूल कर्तव्य से। नागरिकता किससे? 2 से। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक। कौन सा सही है? भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से, नहीं नहीं मौलिक अधिकारों से। वही तो मैं कह रहा 2 कैसे सही है? ये वाला ठीक है, डी।
डी सही है। निम्न में से किस वर्ष भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची संलग्न करी गई थी? क्या मन में? पहला संविधान संशोधन। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध विषय नहीं है? संघ में क्या नहीं है? तो संघ में तुम्हारा रेलवे है, बीमा निगम का, ये नहीं है ना, बी। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 45 भारत के संविधान की अनुसूची राज्य और नामन क्षेत्र। पहली अनुसूची राज्य और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य जाति लिंग धर्म के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 15। निम्न में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? बैंकिंग नहीं है, कृषि है। कृषि, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून है? 10वीं में, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की संवर्धित सूची की अवधारणा। संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है हमने, ठीक है। अब देखो, ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा, नहीं फिर चलो पढ़ लो। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार लिए, न्यायपालिका ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद और महाभियोग, ये अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची व्यापार और वाणिज्य वाली स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा भी यहाँ से ली है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिए, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में समन्वित होना, ये भी कनाडा से, और राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा से। रूस से क्या क्या लिया? रूस से पंचवर्षीय योजना ली है, प्रस्तावना में न्याय लिया है और मूल कर्तव्य लिए हैं। संघ सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं में ही है तो संघ सूची, ठीक है। इस संघ सूची में 100 विषय हैं और इसमें 61 है, इसमें 52 है। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। जन स्वास्थ्य, अस्पताल और औषधालय। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो तुम्हें पता है तमिल को 2004 में। एक बार रिवाइज कर लें, 2004 के बाद 2005 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु, 2008 में तेलुगु के बाद मलयालम, फिर 2013 में उड़ीसा और 2014 में उड़ीसा, 2013 में मलयालम, 2008 में तेलुगु, 2008 में कन्नड़, 2005 में संस्कृत और 2004 में तमिल। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? तो यह आपका आर्टिकल 48 सही है इसमें, ठीक है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा किस अनुसूची में? 3 में है। तीसरी अनुसूची में शपथ, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल और दूसरी में वेतन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियों, तो पंचायत से संबंधित कौन सी है? 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम पहली में ही तो है? पहली अनुसूची में राज्यों के नाम वगैरह। कितनी अनुसूचियां हैं अभी? 8 नहीं 12, कहाँ 12 कहाँ, ये रहा, ठीक है। ये दिया है कि 9वीं कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 51 में, 85 में 10वीं जोड़ी गई, 92 में 11वीं जोड़ी गई, 92 में ही 12वीं जोड़ी गई थी। संविधान की किस अनुसूची को 1951 के तहत जोड़ा गया? कौन सी? 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है, कौन सा है? तो ये वाला गौड़ वनोपज, ये उसमें शामिल एक विषय। तो मैं डाल ही दूंगा ना, ऐसे 2 प्रश्न मिल गए अभी हमें। और कौन कौन से इसमें देखो, पेयजल है, पुस्तकालय है, परिवार कल्याण है, गौड़ वनोपज है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, तीसरी शपथ से संबंधित है, कहाँ गया? शपथ दिख रहा है कहीं पे? शपथ, चौथा, डी ऑप्शन, ठीक है।
7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल विषय है। राज्य सूची में कौन, ये बीमा नहीं आता, केंद्र में आता है। स्वच्छता आता है, ठीक है। शेयर मार्केट केंद्र में चला जाएगा, ये भी केंद्र में चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस। 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार में हैं? सहकारी समितियां भारत के में नहीं है, राज्य विधानमंडल के में। सहकारी समितियां ऐसी समितियां होती हैं जिनको क्या, जब चाहे तब बना लो फिर, और जब काम हो जाए तो उनको विघटन कर दो उनका। अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी में। अनुसूची के तहत राष्ट्रपति पारिश्रमिक भत्ते विशेषाधिकार प्रबंध हैं, तो वेतन भत्ते किस में है? दूसरी में ही तो है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच विधायी त्रिस्तरीय वितरण है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज नहीं, 3 स्तर पे वितरण। संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची। 7वीं में ही तो है, डी ऑप्शन। 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा किसका विषय है? तो ये राज्य के अंतर्गत, वो केंद्र के अंतर्गत आता है, तो केंद्र में केवल संसद आएगी, ठीक है। माध्यम से संविधान की कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? तो बाद में 8, 12 थी 8, पहले 4 जोड़ी गई थी। समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था वन और उसको, शिक्षा को। वन और शिक्षा, वन नहीं है तो शिक्षा इसमें करेक्ट हो जाएगा। भूमि सुधार को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत घोषित किया जा सके। तो भूमि सुधार कौन से में है? ये 9वीं अनुसूची में है। तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं खत्म, और अनुसूची वाला टॉपिक आपका कवर हो गया। पीडीएफ चाहिए तो वो कोड का स्क्रीनशॉट भेज देना, बाकी रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है। और भी प्लेलिस्ट बन गई है, वो भी वीडियो देख लेना जाके।